ओके राइट सो वेलकम टू द डे वन ऑफ यूपीएससी आंसर राइटिंग चैलेंज। इसमें मैंने जेएमआई से कुछ रैंडम क्वेश्चन लिए हैं हर जीएस से जीएस 4 तक, और उसको लिखने का यहाँ पे लाइव लिखने का ट्राई किया है। ओके राइट, तो ये कंप्लीट तो हो गया बट इट टुक मी राइट सीरियसली स्पीकिंग लगभग 40 मिनट मुझे लगे राइट ना, क्योंकि मैं भी इसके लिए यूज टू नहीं हूँ राइट ना। मेरे लिए भी डिजिटली थोड़ा सा नया है, बट ऑब्वियसली धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होने लगेंगी राइट ना। ओके, तो अब हम जो अपनी मेन चीज़ पे आते हैं वो है एवेल्यूएशन राइट ना। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट। तो पहला क्वेश्चन ऑब्वियस है, रीजनलिज्म के ऊपर है ना। राइट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, रीजनलिज्म इन इंडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड दैट acts as both a driver of cultural pride and a threat to national integration है ना। तो हमें दो पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। पहला, एक पॉजिटिव बात कर रहा है कि ड्राइवर ऑफ कल्चरल प्राइड है, एक नेगेटिव बात कर रहा है थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके राइट। तो अब देखो राइट डायरेक्टली, क्योंकि ये रीजनलिज्म पे क्वेश्चन था तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो राइट ना। बट जो मैंने जो इंट्रो लिखा है वो मेड अप है राइट। रीजनलिज्म इज अ सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल आइडेंटिटी दैट बाइंड्स पीपल टुवर्ड दिस टुवर्ड देयर रीजन ऑफन लीडिंग टू पैरोक्लिज्म राइट। देखो राइट, ये जो टर्म है राइट ना, इसका मतलब होता है नैरो टाइप से राइट है ना। बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखा जाता है जब आप नैरोली किसी इंटरेस्ट की बात करते हो राइट। तो मैंने डायरेक्टली इसमें इंट्रोडक्शन में मिस्टेक ये की है कि मैंने इसको नेगेटिव दिखा दिया ऑलरेडी राइट ना। बट ये क्योंकि डबल एज्ड शॉर्ट की बात कर रहे हैं, मतलब मुझे इसमें इंट्रोडक्शन में थोड़ा पॉजिटिव भी दिखाना था और नेगेटिव भी दिखाना चाहिए था। ठीक है, ओके राइट राइट। हाँ, तो इसमें अगर मैं ऐड करना चाहता तो क्या कर सकता था, पीपल टुवर्ड दिस रीजन ऑफन or rather than acting as a tool for both democratic assertion, right? Okay, and at times parochialism, right? और the parochial mobilization। ठीक है राइट। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा ये चीज़ें देख सकते हैं, बाकी आगे चलते हैं इसको। वो ग्रेट है ना, ये ड्राइवर्स हैं राइट ना, ड्राइवर्स ऑफ कल्चरल प्राइड। ठीक है, मैंने इसमें हब एंड स्पोक का डायग्राम यूज किया है। पहला है प्रमोशन ऑफ कल्चर, लोकल कल्चर राइट ना। ओके राइट, ठीक है, मतलब पॉइंट सही है ना। मतलब हम ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं तो उतना इशू नहीं है इसमें। ओके, एंड सेकंड है इंटीग्रेशन एंड असिमिलेशन राइट है ना। ओके, हाँ इसमें ग्लोबलाइजेशन लिया है राइट है ना। तो बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि इंटीग्रेशन और असिमिलेशन राइट दोनों देखा जाए तो अपोजिट टर्म्स होते हैं राइट ना। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी थर्ड है प्रिजर्वेशन एंड रिवाइवल ऑफ राइट थिन कल्चर्स है ना। ये थिन है राइट है ना, THI थिन। एक थिन होता है, एक थिक कल्चर होता है ना। तो इस दो आप ये देख सकते हो, एग्जाम्पल लिखा है मैंने उसमें, दलित पैंथर्स प्रमोटिंग लाइक देयर लिटरेचर। ठीक है, अच्छा सही पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी कंजर्वेशन है प्रिजर्वेशन। ठीक है, उसमें मैंने ड्राइविड मूवमेंट का लिखा है। ठीक है, ओके, ये भी मतलब सही पॉइंट है। पॉइंट हमारा सोशल कैपिटल एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस राइट। ओके, आइडेंटिटी असर्शन बाय लोअर कास्ट इन तमिलनाडु। ठीक है, ओके, ये भी मतलब सही पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट, अब इसमें मैंने लिखा है थ्रेट्स है ना। उसने पूछा था क्योंकि डायरेक्टली थ्रेट टू हमारा नेशनल इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, तो मैंने लिखा लीड्स टू नैरो सेल्फ इंटरेस्ट, एग्जाम्पल में वोट बैंक पॉलिटिक्स राइट है ना, जो प्रायोरिटाइज करती है लोकल इंटरेस्ट को ओवर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, मतलब ये भी राइट
कह सकते हो, और ये सही है, ठीक है। ओके। सेकंड है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, फिर मैंने बताया उसमें रिवर वाटर डिस्प्यूट एंड कल्चरल क्लैश, ठीक है। ओके, ये भी सही है, बट इसमें हाँ मैं एग्जाम्पल दे सकता था, राइट ना, हाइड्रो पॉलिटिक्स का, जैसे कावेरी डिस्प्यूट है, ठीक है, वो मैं दे सकता था। थर्ड पॉइंट सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज, ठीक है, मैंने लिखा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। ओके, राइट, तो ये भी ऑब्वियसली सही है, राइट ना। ओके, राइट। बाकी सिक्योरिटी चैलेंजेस में मैंने लिखा है मणिपुर, राइट, वायलेंस, ये भी ऑब्वियस है, नॉर्मल पॉइंट है। नेक्स्ट है इरोजन ऑफ सिंगल आइडेंटिटी, राइट ना, मतलब सिंगल एक नेशनल आइडेंटिटी, राइट ना, सिंगल सिटीजनशिप, या फिर कह सकते हो जो प्रेम्बल में हम बात करते हैं किसकी, फ्रेटर्निटी की, राइट ना, तो वो, तो ये भी एक डिसेंट पॉइंट है, ठीक है, राइट। बी फॉरवर्ड में मैंने लिखा है क्रॉस कल्चरल प्रोग्राम्स, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे कोई एग्जांपल याद आ सकता था तो मैं वो डाल सकता, जैसे एक स्कीम होती है एक भारत श्रेष्ठ भारत, राइट, एक भारत श्रेष्ठ, राइट, भारत, वो इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल फिर आप डाल सकते थे, ठीक है। फिर एड्रेसिंग रीजनल ग्रीवांसेस, विदर्भा का इशू है, ठीक है। ओके, सही है, राइट है ना। फिर डेवल्यूशन ऑफ पावर्स एंड बॉटम अप अप्रोच, ओके, ये भी मतलब कह सकते हैं, तो ठीक है। बाकी फिफ्थ शेड्यूल है हमारा, सिक्स शेड्यूल है, 73rd 74th अमेंडमेंट था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो नॉर्मल पॉइंट है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग रीजनल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ओके, मतलब रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब जो रीजनल इकोनॉमिक इम्बैलेंस होता है, राइट, उसको एड्रेस करने की बात हो रही है, ठीक है। एंड कंक्लूजन इसका रीजनलिज्म बीइंग ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, ओके, ठीक, must be carefully addressed to ensure the Gandhi principle अंत्योदय and ensure inclusive अचीव इंक्लूसिव सोसाइटी, ठीक है। ये भी नॉर्मल है, वैसे मेड अप है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं था तो मैंने ऑन द स्पॉट टाइम फ्रेम में चीज़ें उसको बनाई है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिसेंट ट्रेड ऑफ द रिसेंट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर हैज इंक्रीजली बिकम अ बैटल ग्राउंड ऑफ फेडरल फ्रिक्शन इन इंडिया, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ गवर्नर सजेस्ट, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, पहला है बैटल ग्राउंड ऑफ फेडरल फ्रिक्शन, फेडरल मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल बताना है हमें इसका, और मेजर्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसमें एक रिसेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडरस्कोर द ग्रेव चैलेंज ऑफ फेडरल बैलेंस बिटवीन सेंट्रल स्टेट, ठीक है। करंट से मैंने लिया हुआ है, राइट, तो नॉर्मल है, बाकी हाँ लैंग्वेज थोड़ा अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसमें लिख सकता रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ, राइट, इस टाइप से, तो वो थोड़ा लैंग्वेज का मतलब उसमें इम्प्रूव कर सकते हो, बाकी एग्जाम्पल है वो वैलिड है। अभी बैटल ग्राउंड कैसे है, पहला इशू ओवर गवर्नर डिस्कशनरी पावर, ठीक है। ओके, बट इसमें आप आर्टिकल मेंशन कर सकते थे, राइट, आर्टिकल याद हो तो ये है 163, ठीक है, इसको मेंशन कर सकते हो थोड़ा सा, ऑब्वियस है वो, इसी को वैल्यू एडिशन कहते हैं हम, राइट, है ना। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ बिल एंड वीटो, इसमें मैंने पंजाब का लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, राइट इशू, ये भी राइट वैलिड है। फिर है ये हमारा फ्रिक्शन विद सीएम ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, दिल्ली का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बट वहाँ पे जनरली प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाता है, ठीक है। ओके, तो जनरली हम मतलब नॉर्मली स्टेट्स की बात करते हैं, ठीक है, गवर्नर के केस में थोड़ा सा ये उतना वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड गवर्नमेंट फॉर्मेशन महाराष्ट्र क्राइसिस, ठीक है, ये भी सही है, ओके, रेलेवेंट है करंट के हिसाब से। ओके, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। ओके, तो ये भी लगभग एजेंट ऑफ गवर्नमेंट की जगह में यहाँ पे सेंटर लिखता तो सही रहता, ठीक है, ऑब्वियस है सेंटर का ही होता है, ठीक है। हम्म।
नेक्स्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। तो मैंने इसमें पहले एग्जीक्यूटिव लिखा है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ये सब लिखे हैं, ठीक है। ये तो सही है, राइट, जहाँ तक मतलब वैलिड है। ओके, ये भी वैलिड है, बट इसको मैं अगर लेजिस्लेटिव में डालता, राइट, तो थोड़ा और सही लगता, राइट। बट हाँ, सही है, राइट, इतना इशू नहीं है। ओके, फिर लेजिस्लेटिव फंक्शन, इसमें लिखा है असेंट ओवर बिल, है ना, ये भी सही है। अच्छा, बिल टू प्रेसिडेंट, रिजर्वेशन ऑफ बिल टू प्रेसिडेंट है, नीट, जैसे राइट नीट बिल का है, ठीक है, ये भी नॉर्मल है। एज ए एजेंट ऑफ सेंटर रिकमेंडिंग स्टेट इमरजेंसी, ये भी नॉर्मली है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिचुएशनल डिस्कशन है, तो इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है यूटी का, अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस एंड रेजोल्यूशन, राइट ना, ठीक है, ये भी राइट सही है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन और सिचुएशन के हिसाब से, तो और बेटर रहता, ठीक है। बट हाँ, टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। मेजर्स में पुंची कमीशन रिकमेंडेशन है, ओवर अपॉइंटमेंट रिमूवल, ओके, सही है, राइट, ऑब्वियस है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नीति आयोग प्रमोट करता है, ओके। बट इसकी जगह मैं राइट और क्या डाल सकता था, इंटर स्टेट काउंसिल्स, ये डाल सकता था मैं, तो और वैलिड रहता वो। सुप्रीम कोर्ट मेजर्स ओवर पैसेज ऑफ बिल, राइट, ओके, ओके, हाँ, राइट, पैसेज की जगह मैं यहाँ पे असेंट लिख सकता था ना, राइट, क्यों असेंट इंपॉर्टेंट है। पैसेज तो ज़्यादातर असेंबली करती थी, बट असेंट रोल जो होता है वो होता है हमारे गवर्नर का। 6 मंथ टाइम, राइट, है ना। तो ये जनरली स्टेट ऑफ पंजाब वाला जो केस था, राइट ना, 2023 वाला, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सेक्रेटरी टू गवर्नर, राइट ना, 2023 का। तो यदि इसको देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। लास्ट है हमारा प्रेसिडेंट रूल एज अ लास्ट रिजॉर्ट, जिससे मैंने सरकार या कमीशन का लिखा है, ठीक है, तो नॉर्मल है, राइट। कंक्लूजन है इसमें कि राइट गवर्नर सर्व एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हाइपन, राइट, हाइपन, राइट है ना, बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड अ वाइब्रेंट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रेस्ट अपॉन इट्स इंटीग्रिटी, ठीक है, ओके। तो ठीक है, आई थिंक मैं इसको लिंच पिन लिखना चाह रहा था, राइट, मैंने इसको थोड़ा सा लिंच पिन, राइट है ना, वो एक सही टर्म होता है। ठीक है, राइट, नॉर्मल है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिग इकोनॉमी, व्हाइल द गिग इकोनॉमी ऑफर्स अनपैरेलल्ड इकोनॉमिक सम ठीक है, राइट। तो गिग इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे, इधर है ना। पहले तो कह रहा है एम्प्लॉयमेंट में ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बट ये इशू ऑफ सोशल इनसिक्योरिटी को भी कर देता है, ठीक है, राइट। देखते रहे, तो मैंने लिखा है इकोनॉमी इज द राइजिंग सेक्टर सीकिंग टू एड्रेस द इशू ऑफ जॉबलेस ग्रोथ एंड प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, राइट, नॉर्मल है, राइट ना, मेड ऑफ है। मुझे ऑब्वियस राइट एक डायरेक्ट डेफिनेशन अभी याद नहीं थी, तो बट हाँ, वैलिड है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है इसका एम्प्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, राइट ना, एम्प्लॉयमेंट को कैसे फ्लेक्सिबल रख रहा है। तो मैंने सुना ना, प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्क इंश्योर फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, नो स्ट्रिक्ट 9 to 5 रूल, ठीक है, सही है, राइट है ना, ऑब्वियस। वर्क फ्रॉम होम प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेक्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सही है, अच्छा है ना, फ्रीलांस वर्क आईटी सेक्टर, ओके। थर्ड में लगा एड्रेस द इशू ऑफ माइग्रेशन, है ना, ओके। तो ये भी ऑब्वियस है, राइट है ना, क्योंकि हमें राइट अगर वर्क फ्रॉम होता है तो ज़्यादातर हमें अर्बन माइग्रेशन नहीं करना होता है, ठीक है ना,
ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ों के लिए करना पड़ता है, बट हाँ काफ़ी चीज़ों के लिए मतलब काफ़ी ऐसे वर्क होते हैं जिसमें नहीं माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डबल इनकम, इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम एंड रेस इंक्रीजेज डिस्पोजेबल इनकम एंड रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ठीक है, सही है, राइट है ना। आपने अगर मून लाइटिंग बर्ड सुना हो, राइट है ना, जिसमें आप साइमल्टेनियसली दो काम कर सकते हो एक साथ, राइट, उसको जनरली बात कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इशू ऑफ सोशल सिक्योरिटी, मतलब सोशल इनसिक्योरिटी कैसे करता है। पहला, लैक द बेनिफिट ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयज, राइट, ऑब्वियस है ना, प्रोविडेंट फंड का चैलेंज रहता है। फिर एल्गोरिदम बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक्सेजरेट कास्ट एंड आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये भी अच्छा है, राइट है ना। ऑब्वियसली आपने भी काफ़ी देखा होगा कि मतलब काफ़ी ऐप पे देखा होगा जिसमें एल्गोरिदम बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। फिर टाइम पॉवर्टी, डबल बर्डन फॉर वुमेन, ओके, राइट, सही है ना पॉइंट। ओके, अब मैंने जर्नलिस्ट में, राइट, अच्छा टर्म है टाइम पॉवर्टी, डबल बर्डन भी एक टर्म है। बाकी नेक्स्ट है सेफ्टी कंसर्न, जैसे मैंने एग्जांपल हीट वेव लिख दिया, ठीक है। अभी कंटेम्प्रेरी करंट के हिसाब से सही है, राइट है ना, ज़्यादा एवेल्यूएट नहीं किया मैंने इसको टाइम के हिसाब से। बाकी वे फॉरवर्ड, रोबस्ट एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑन बेसिस एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। ओके, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो हमारा है 2020 का, मतलब वो उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर है नीति आयोग 2025 पेपर रिकमेंडेशन, ओके, राइट, ऑब्वियस है, राइट, नीति आयोग ने काफ़ी रिपोर्ट निकाली थी क्या नाम था उसका, राइट, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ठीक है, इसको एक बार देख लेना, राइट। ओके, उसका यूज़ किया मैंने। बाकी और क्या, एड्रेसिंग सेफ्टी कंसर्न्स, है ना, बिल्कुल राइट। फिर बट ऑब्वियस राइट, पॉइंट जनरेट करने थे तो एक नॉर्मल वैलिड पॉइंट है, ऐसा कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी एंड फेयर एप्लीकेशन, ओके, राइट, ऑब्वियस राइट ना, काफ़ी इशू है ना इसमें, जॉब इनसिक्योरिटी भी एक टाइप का सोशल इनसिक्योरिटी है, ठीक है। ओके, तो और इसमें क्या मेंशन कर सकता था इसमें, अब जैसे राइट मैंने यहाँ पे बात की थी किसकी, एल्गोरिदम बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, राइट ना, तो मैं यहाँ बे फॉर्मेट में ट्रांसपेरेंसी की बात करता था, कर सकता था, ठीक है। ठीक है, बाकी नॉर्मल है। फिर मैं लिखा इकोनॉमी करेंटली एम्प्लॉयज ओवर 3 मिलियन एम्प्लॉयज इंश्योरिंग देयर सोशल सिक्योरिटी वुड हेल्प अचीव द आइडिया ऑफ विकसित भारत, ओके। तो राइट, ये भी आई थिंक 3 मिलियन, अच्छा, हाँ ये थोड़ा मैंने डेटा शायद 30 मिलियन, मतलब अराउंड 30 मिलियन लिखता, राइट, वो थोड़ा वैलिड था, राइट ना। ओके, ठीक है, हाँ, 35 भी नहीं होगा आई थिंक, जो मैंने शायद पढ़ा था वो नीति आयोग के हिसाब से 2030 तक अराउंड इतना हो जाएगा, 30 मिलियन। तो ये एक थोड़ा सा देख सकते हो, बाकी नॉर्मल है। लास्ट क्वेश्चन हमारा एथिक्स का है, राइट। तो क्वेश्चन है डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ कैन पब्लिक सर्वेंट इफेक्टिवली यूटिलाइज इमोशनल इंटेलिजेंस टू रिजॉल्व डीप सीटेड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग ए पब्लिक प्रोटेस्ट, ओके, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है, पब्लिक सर्वेंट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं पब्लिक जब प्रोटेस्ट होते हैं उनको रिजॉल्व करने में, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन लिखा है मैंने, इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स प्रमोटिंग ट्रस्ट एंड एम्पैथी, ठीक है, सही है, राइट। बट हाँ ऑब्वियस है ये मैंने मेड अप है, मुझे डायरेक्टली याद नहीं था, बट आप ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट ना, जिसको आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो टर्म को, वो आप याद कर लो तो राइट काफ़ी बेटर रहेगा, ओके। फिर है रिजॉल्विंग डीप सीटेड कॉन्फ्लिक्ट, है ना, इसमें मैंने काफ़ी सारे मेनली एग्जाम्पल दिए हुए हैं थोड़ा। तो पहला है यही, इन सोर्स एक्टिव लिसनिंग, राइट, राइट, बोथ पर्सपेक्टिव, एग्जाम्पल रेजोल्यूशन ड्यूरिंग नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नॉर्मल है, राइट, काफ़ी पुराना केस हो गया बट हाँ स्टिल वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, ओके, और इंडस्ट्री इंडस्ट्री वर्सेस लोकल एनवायरनमेंट इशू, है ना, मैंने इसमें वेदांत जो क्राइसिस है, राइट ना, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, राइट ना, जो उड़ीसा में इशू चल रहा है वो शायद यही है, ठीक है। तो ओके, राइट,
बट ये डायरेक्टली पब्लिक प्रोटेस्ट तो हाँ मतलब चल जाएगा, ठीक है। फिर एक मीडिएशन एंड परसुएशन है ना, ऑब्वियसली पीसफुल प्रोटेस्ट ड्यूरिंग जैन जी, राइट। मैंने जैन जी मूवमेंट जो लेटेस्ट चल रहे हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा बताया है, ठीक है। तो ये भी मतलब वैलिड पॉइंट है, राइट। फिर है हमारा पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव गवर्नेंस, आरटीआई इशू, राइट। ट्रांसपेरेंसी प्रमोशन, ओके ओके, नॉर्मल है बट हाँ उतना डायरेक्ट प्रोटेस्ट से बात नहीं कर रहा है, ठीक है, राइट। काफ़ी पुराना भी हो गया बट हाँ, राइट उस टाइम पे मुझे जो लगा वो मैंने उसको लिख दिया, राइट ना, ठीक है। ठीक है, बट जो इनिशियली चल रहे हैं आरटीआई के रिवॉल्व अराउंड करते हैं ट्रांसपेरेंसी के, उनसे आप इनको लिंक कर सकते हो, राइट। तो मेनली राइट वही था बट चलेगा, है ना, राइट, मतलब वैलिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बिल्ड सोशल कैपिटल क्रॉस कल्चर डायलॉग, ठीक है, मतलब नॉर्मल पॉइंट है उस टाइम पे मुझे जो लगा, है ना, ओके, है ना, मतलब कम्युनिटी इंगेजमेंट रहे ना, कम्युनिटी एल्डर्स वगैरह हो गए, जो लोकल लीडर्स हो गए, उनके साथ मतलब एक बात करके ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं ना, और रिजॉल्व कर सकते हैं जनरली, उसके बारे में इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस माइनॉरिटी वॉइस प्रमोशन, ठीक है, है ना, ये भी राइट सही है बट ठीक है, नॉर्मल है। एड्रेसिंग पब्लिक ग्रीवांसेस एंड एंड प्रमोट प्रिवेंटिंग एम्प्टी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इश्यू ऑफ नक्सलिज्म एक्सलरेटेड ड्यू टू पुअर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये भी रेट सही है ना, नॉर्मल है। नेक्स्ट है कॉपरेशन बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट, ये प्रमोट करेगा गुड गवर्नेंस को, ठीक है, सही है, राइट है ना, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। कंक्लूजन है EI being a foundation value seeks to address poor governance and ensure property administration necessary to navigate crisis, ठीक है, ओके, ठीक है, राइट ना, नॉर्मल है, ओके, राइट। तो राइट ऑब्वियसली फर्स्ट डे है, राइट ना, मैंने भी राइट काफ़ी टाइम से आंसर राइटिंग नहीं की हुई है, और मैंने ये जस्ट इनको राइट मैंने देख के नहीं, मतलब पहले मैंने देखा नहीं, डायरेक्टली मैंने इन क्वेश्चंस को जेमिनाई से उठाया, पिकअप किया है, यहाँ पे पेस्ट किया, उसको लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो राइट ऑब्वियसली मुझे जो अपनी फाउंडेशन थोड़ी बहुत नॉलेज थी मैंने उसका यूज़ किया है, राइट ना, ओके। तो राइट थोड़ा बहुत राइट ऊपर नीचे है चीज़ें, मेन मेन कुछ टर्म्स हैं, राइट, जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो ना, एग्जाम्पल डेटा फैक्ट, राइट ना। तो जनरली मैंने इसमें राइट उतने डेटा का यूज़ नहीं किया ज़्यादा, करंट का एग्जाम्पल जो करंट में चल रहे हैं उनका तो मैंने किया हुआ है ना। कमिटी में जनरली पॉलिटी, हाँ पॉलिटी में मैंने कमिटीज़ वगैरह के बताया, राइट। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें एडजस्ट की हुई हैं, राइट ना, ओके। थोड़ा सा मैंने डायग्राम्स वगैरह भी, थोड़ा हब एंड स्पोक का डायग्राम हो गया जैसे, राइट ना, इनका मैंने यूज़ किया है, राइट ना, राइट, ओके। तो राइट ना फर्स्ट डे राइट 90 डेज चैलेंज ले रहे हैं हम, और देखते हैं कि राइट सॉरी 80 डेज, देखते हैं कि 80 डेज में क्या है, कितना इम्प्रूवमेंट आता है, ओके।